केदारनाथ 2013 मौत की वो रात। कुछ जगह सिर्फ टूटती नहीं है, वो इंसानों की यादों में हमेशा डर बनकर रह जाती है। ये उन्हीं का शांत सुबह, पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे केदारनाथ घाटी में उतर रही थी। सुबह के लगभग 5 बजे थे। मंदिर की घंटियां बज रही थी और हजारों श्रद्धालु लाइन में खड़े भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। किसी ने अपने बूढ़े माता पिता को सहारा देकर ऊपर तक पहुंचाया था। कोई पहली बार इतनी ऊंचाई पर आया था। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ वीडियो बना रहे थे कि हम आखिरकार केदारनाथ पहुंच गए। दुकानों से चाय की भाप उठ रही थी। घोड़े की घंटियां लगातार सुनाई दे रही थी। कुछ लोग बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक खरीद रहे थे। उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, इतना सामान्य कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही घाटी कुछ घंटों बाद चीखों से भर जाएगी। जून 2013 उत्तराखंड के वादियों में सुबह धीरे धीरे उतर रही थी। हिमालय की चोटियों पर बादल तैर रहे थे और केदारनाथ मंदिर के सामने हजारों श्रद्धालु लाइन में खड़े थे। किसी के हाथ में प्रसाद था, कोई परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा था, कोई 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करके पहली बार मंदिर देख रहा था। चारों तरफ सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही जगह चीखों से भरने वाली है। 13 जून से ही मौसम खराब होने लगा था। भारतीय मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन यात्रा जारी रही। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही थी, नदियों का पानी बढ़ रहा था, रास्तों पर कीचड़ जमा होने लगा था। फिर भी हजारों लोग ऊपर की तरफ बढ़ते रहे क्योंकि यात्रा सीजन अपने चरम पर था। होटल भरे हुए थे, दुकानदार भी खुश थे। घोड़े की खच्चर लगातार यात्रियों को ऊपर पहुंचा रहे थे, लेकिन पहाड़ धीरे धीरे गुस्सा जमा कर रहे थे। लगातार 4 दिन की बारिश रुक ही नहीं रही थी। कई लोगों ने बाद में बताया कि ऐसा लग रहा था कि आसमान फट गया हो। नदियां उफान पर थी। मंदाकिनी नदी का रंग बदल चुका था, पानी काला और भारी दिखने लगा था। स्थानीय लोग डरने लगे थे। कुछ दुकानदारों ने यात्रियों को नीचे लौटने की सलाह दी, लेकिन बहुत लोगों ने सोचा पहाड़ों में बारिश तो सामान्य बात है। इन्हें पता भी नहीं था कि ऊपर ग्लेशियर क्षेत्र में तबाही तैयार हो रही है। केदारनाथ मंदिर के ऊपर एक ग्लेशियर का क्षेत्र था, चोलाबाड़ी। वहीं पास में एक झील जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता था। लगातार बारिश और बर्फ पिघलने से झील का पानी तेजी से बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार वहां भी भारी दबाव बन चुका था। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि झील की प्राकृतिक किनारा कमजोर होने लगा था, लेकिन नीचे मौजूद हजारों यात्रियों को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। पहाड़ों के ऊपर मौत धीरे धीरे जमा हो रही थी। 16 जून की शाम आसमान अचानक काला हो गया था। बिजलियां चमक रही थी, तेज आवाजें पहाड़ों में गूंज रही थी। कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कहीं विस्फोट हो रहे थे। मंदिर के आसपास के लोग अपने कमरों में छिपने लगे थे। बारिश इतनी तेज था कि सामने खड़े इंसान साफ नहीं दिख रहा। फिर रात में पहाड़ों से एक अजीब गर्जना सुनाई दी, ऐसी आवाज जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। 17 जून की सुबह से पहले तबाही शुरू हो चुकी थी। चोलाबाड़ी झील का पानी और मलबा तेजी से नीचे की तरफ, उसके साथ विशाल पत्थर, बर्फ और कीचड़ भी बह रहे थे। कुछ सेकंड में पूरी घाटी कांप उठी। पहले छोटे छोटे पत्थर आए, फिर अचानक पानी की विशाल दीवार नीचे उतरी। लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला। जहां कुछ मिनट पहले दुकानें थी, वहां अब सिर्फ मलबा था। अचानक पूरी घाटी में अफरा तफरी मच गई। लोग भागते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई अपने पति या पत्नी का नाम लेकर चिल्ला रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को सामने का रास्ता दिखाई तक नहीं दे रहा था। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई और मंदिर के पास बनी एक इमारत पानी में समा गई। कुछ लोग खिड़कियों से कूदे, कुछ लोग छत पर चढ़ गए, लेकिन पानी और मलबा लगातार बढ़ रहा था। एक आदमी अपना माँ का हाथ पकड़कर भाग रहा था, लेकिन तेज बहाव ने दोनों को अलग कर दिया। वह पूरी रात अपनी माँ को पुकारता रहा, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। उस रात केदारनाथ में सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी घाटी इंसानों के खिलाफ हो गई है। अचानक हर तरफ चीखें गूंजने लगी।
लोग मंदिर के आसपास भागने लगे, कई लोग फिसल कर पानी में बह गए, कुछ परिवार अंधेरे में बिछड़ गए, कुछ बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए। बारिश, बिजली, मलबा और इंसानों के चीखे, पूरी घाटी किसी हॉरर फिल्म जैसे लग रही थी। मंदिर के आसपास बने होटल और धर्मशालाएं पानी के बहाव को सह नहीं पाए। कई इमारतें कुछ ही सेकंड में टूट गई। लोग खिड़कियों से बाहर कूदे थे, लेकिन पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि बचने का मौका कम होता जा रहा था। लकड़ी, लोहे, इंसानों और जानवरों का मलबा एक साथ बह रहा था। कुछ लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने पूरी इमारत को नदी में गिरते देखा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी चमत्कार मानते हैं। भारी पानी और मलबा सीधे मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन अचानक एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर अटक गई। उस चट्टान ने पानी का बड़ा हिस्सा मोड़ दिया। मंदिर के आसपास की लगभग हर चीज तबाह हो चुकी थी, लेकिन मंदिर खड़ा रहा। आज उस चट्टान को कई लोग भीमशिला कहते हैं। सुबह होने तक केदारनाथ बदल चुका था। जहां हजारों लोग थे, वहां सिर्फ कीचड़ और सन्नाटा था। हवा में गीली मिट्टी, सड़न और मौत की गंध थी। लोग अपने परिवार वालों को खोज रहे थे। कोई नाम पुकार रहा था, कोई पत्थरों के नीचे हाथ डालकर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई जगह सिर्फ शव मिल रहे थे। केदारनाथ जाने वाले रास्ते भी टूट चुके थे। रामबाड़ा जैसे इलाके लगभग मिट गए। पुल बह चुके थे, सड़कें गायब हो चुकी थी। हजारों लोग पहाड़ों में फंस गए थे। कई लोगों के पास खाना नहीं था, कुछ लोग बारिश का पानी पीकर जिंदा रहे थे। मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो चुका था। नीचे शहरों में परिवार टीवी पर सिर्फ एक खबर देख रहे थे, उत्तराखंड में भारी तबाही। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने ही लोग जिंदा है भी या नहीं। फिर शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक। एनडीआरएफ और कई हेलीकॉप्टर टीमें बचाव में उतरी, लेकिन मौसम अब भी खराब था। पहाड़ों में घना कोहरा था, हवा तेज थी, फिर भी पायलट लगातार उड़ान भर रहे थे। कई हेलीकॉप्टर इतने नीचे तक उड़ रहे थे कि उन्हें पहाड़ों से बचने के लिए सेकंडों में फैसला लेने पड़ रहे थे। कई जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकाला। जो लोग बच गए थे उनके लिए अगली सुबह राहत नहीं बल्कि नया डर लेकर आई। कई लोग घंटों से भीगे कपड़ों में थे, ठंडी हवा शरीर को काट रही थी। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग कांप रहे थे और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ यात्रियों ने मंदिर की दीवारों के पास बैठकर पूरी रात बिताई। कुछ लोग टूटे हुए कमरों में छिपे रहे। हर थोड़ी देर में कोई किसी का नाम चिल्लाता था, फिर कुछ सेकंड सन्नाटा रहता था और उसके बाद सिर्फ बारिश की आवाजें सुनाई देती थी। एक महिला पूरी रात अपने बेटे की फोटो पकड़कर बैठी रही। उसे उम्मीद था कि शायद सुबह उसका बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन सुबह सिर्फ मलबा मिला। कुछ लोग इतने टूट गए थे कि रो भी नहीं पा रहे थे। वे सिर्फ सामने देखते रहते थे, जैसे उनका दिमाग अब भी समझ नहीं पा रहा था कि रात में सब खत्म कैसे हो गया। जो लोग बच गए थे उसके लिए असली डर अब शुरू हुआ था। ऊपर फंसे लोगों के पास खाना खत्म हो रहा था। रात में तापमान तेजी से गिर रहा था। कुछ लोग मंदिर के अंदर छिपे थे, कुछ पत्थरों के पीछे बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों ने बाद में बताया कि रात भर सिर्फ बारिश और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ लोग अपने परिवार की लाशों के पास बैठे रहे, क्योंकि वहां से जाने की ताकत नहीं बची थी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी शव बहकर पहुंचे थे। कई शवों की पहचान तक नहीं हो पाई। रिपोर्ट्स के अनुसार महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलते रहे। कई परिवार आज तक नहीं जान पाए कि उनके अपने लोगों के साथ उस रात क्या हुआ था। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी? बाद में कई सवाल उठे। क्या पहाड़ों में बढ़ता निर्माण इसका कारण बना? क्या चेतावनी को नजरअंदाज किया गया? क्या यात्रा को समय रहते रोका जा सकता था? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि लगातार निर्माण, सड़क कटिंग और पर्यावरणीय जैसे तबाही को और बढ़ाया। आज भी यह बहस जारी है कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इंसानी गलतियों ने इसे और भयानक बना दिया। जो लोग उस रात बच गए थे उनमें से कई आज भी उस घटना को भूल नहीं पाए। कुछ लोगों ने बताया कि तेज बारिश की आवाजें सुनते ही उन्हें पैनिक होने लगता है। कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें लगता था
वे कभी जिंदा नहीं लौट पाएंगे। उस रात ने हजारों लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए डर छोड़ दिया। आज केदारनाथ फिर से बस चुका है, यात्रा फिर शुरू हो चुकी है। लाखों लोग हर साल वहां जाते हैं, लेकिन जब भी वहां बादल घिरते हैं, पुराने लोग 2013 को याद करने लगते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि हिमालय कितना खूबसूरत भी हो सकता है और कितना खतरनाक भी।